चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 271 हक सिर्फ मेरा है। ध्रुव कुकर को देख जल्दी से आगे आकर उसे बंद करते हुए दोनों बोला, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो हमने सोचा हम तुम्हारे और अपने लिए कुछ खाने को बना ले, लेकिन देखो ये कुकर 5 सीटी दे चुका है, ये बंद कब होगा? राज बोला। राज की बात सुन ध्रुव उसे अजीब नजरों से देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम दोनों ने कभी खाना बनाया है? ओह! ध्रुव के ऐसे पूछने पर दोनों अपना सर न में हिला देते हैं और उसके न में सर हिलाने पर ध्रुव अपना सर हिला के उन्हें बाहर जाने को बोलता है और पहले कीचेन को देखता है जिसमें हर जगह सामान बिखरा डला था। ध्रुव एक गहरी सांस छोड़ के पहले अपनी कीचेन साफ करता है, उसके बाद जल्दी जल्दी हाथ पैर चला के सबके लिए खाना बनाता है। थोड़ी देर में ध्रुव कीचेन से 2 बाउल बाहर लाते हुए टेबल के पास आया और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखते हुए राज और रॉकी से बोला, जो जल्दी बन सकता था वो सिर्फ यही है, उम्मीद करूंगा तुम दोनों को पसंद आएगा। इतना बोल के ध्रुव उनके पास बैठ गया। राज उन बाउल्स में देखता है जिनमें से एक में दाल थी और दूसरे में दाल चावल देख राज और रॉकी उनपे टूट पड़े। आखिर बेचारों ने 2 दिन से कुछ खाया जो नहीं था। वहीं ध्रुव दोनों को ऐसे खाते देख मुस्कुरा दिया और खुद भी खाने लगा। आगे सभी के खाना खाने के बाद ध्रुव और बाकी सब अधीर के पास चले गए। ध्रुव ने डॉ से कंसल्ट करके अधीर के लिए हल्की सी दाल बना दी, जिसे वो चम्मच से अधीर की खिलाता है। थोड़ी देर अधीर के पास रुकने के बाद राज और रॉकी अपने अपने कमरे में सोने चले गए और ध्रुव वही कमरे में सोफे पर लेट गया। वो इस वक्त अधीर को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ बलिया हाउस। अंश घर पहुंच के अपने कमरे चला गया। फ्रेश होके थोड़ी देर बेड पर आराम करने लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही ना जाने क्यों, लेकिन अंश को ज्योति का ख्याल आया और वो अपनी आंखें खोल के एक नज़र अपने खाली कमरे को देखकर गहरी सांस लेता है। इसके और आहान के बिना पूरा कमरा खाली खाली लग रहा है। अंश अपने मन में सोचता है, अभी वो अपने घर क्या कर रही होगी। इतना सोच के अंश टाइम की तरफ देखता है जिसमें 7 बज रहे थे। हाँ, इस वक्त पक्का वो आहान के साथ छत पर टहल रही होगी। तो क्यों न उसे एक बार कॉल करूं, अंश खुद में सोचते हुए बोला। लेकिन कॉल करके उसे कहूंगा क्या कि मैंने किस लिए कॉल किया है? हनन। हाँ, मैं उसे बोल दूंगा कि मुझे आहान की याद आ रही थी, बस उसे देखने का दिल हुआ इसलिए कॉल किया है। हाँ, ये सही रहेगा। इतना सोचते हुए ध्रुव जल्दी से खुश होके अपना फोन उठाता है और उसमें ज्योति का नंबर निकाल के उसे कॉल कर देता है। वही ज्योति जो इस वक्त आहान के साथ अपने घर की छत पर घूम रही थी। अचानक उसके लोअर में रखा उसका फोन बजने लगा। फोन बजने रिंग सुन के ज्योति अपनी जेब से फोन बाहर निकाल के देखती है जिसपे अंश का नाम फैलेश हो रहा था। अंश का कॉल आते देख एक पल को ज्योति की धड़कन तेज हो गई। ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? ज्योति धीरे खुद में बड़बड़ाई। कुछ देर सोचने के बाद ज्योति फोन उठा के अपने कान पर लगा लेती है और धीरे से बोली, हेलो। ज्योति की आवाज सुनते ही अंश के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं सामने कोई जब ना मिलने पर ज्योति वापस बोली, हेलो। ज्योति के वापस बुलाने पर अंश भी स्माइल करते हुए में जवाब देता है। अंश के हम में जवाब देने पर ज्योति अपने कान फोन हटा के फोन चेक करती है कि ये अंश का ही कॉल है। फिर वापस कान से फोन लगा के बोली, हेलो अंश जी, आपने कॉल किया, कुछ कम था आपको? ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश, जिसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी, हल्की पड़ गई। फिर वो खुद को थोड़ा शांत करके बोला, हाँ, वो मुझे आहन की याद आ रही थी तो सोचा उसे देखने के लिए वीडियो कॉल करने से पहले तुम्हें पूछ लूं, तुम फ्री हो? अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति नॉर्मली हाँ में जवाब देती है तो अंश जल्दी से वॉइस कॉल कट करके ज्योति को वीडियो कॉल करता है। ज्योति भी कॉल उठा के जल्दी से फोन का कैमरा आहान की तरफ घुमा देती है, जिसकी वजह से अंश ज्योति को देख ही नहीं पाता। लेकिन अंश के होठों की स्माइल आहान को देखकर बड़ी हो गई, जो इस वक्त वालकर में घूम रहा था।
हे चेम, क्या कर रहा मेरा बच्चा? अंश आहान को देखकर खुश होके बोला। वही आहान अपने पापा को देखकर खुश हो गया। वो खुश होते हुए ताली बजाने लगा। आहान को खुद को देख इतना खुश होते देख अंश भी खुश हो गया। 11 थोड़ी देर आहान से बात करने बाद अंश कुछ सोचते हुए ज्योति से बोला, सुनो। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति जी में जवाब देती ही, लेकिन कैमरा अपनी तरफ नहीं घूमती। ज्योति के कैमरा न घुमाने पर अंश वापस बोला, मुझे तुम दिख नहीं रही। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति कैमरा अपनी तरफ घुमा के बोली, जी कहिए। ओ, वो अंश जो कुछ बोलने ही वाला था, ज्योति को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। ज्योति आज एकदम अलग ही लुक में थी। आज उन्हें टी शर्ट और लोवर के साथ एक पॉनी टेल बना रखी थी। मांग में सिंदूर, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, चेहरे पर मेकअप के नाम पर कुछ नहीं। ज्योति को इस तरह देख अंश की बोलती बंद हो गई। ज्योति को अगर कोई इस वक्त देख ले तो यही कहेगा कि वो अभी 17-18 साल की है। अंश को खुद की तरफ देखकर कुछ बोलते न देख ज्योति अंश को पुकारते हुए बोली, अंश जी, आप कुछ कह रहे थे। ज्योति के ऐसे बुलाने पर अंश का ध्यान ज्योति से टूटा और वो ज्योति से बोला, हाँ, वो घर में सब कैसे हैं अंकल ओम? और इतना बोल के अंश चुप हो गया। अंश के पूछने पर ज्योति बोली, सब ठीक है, पापा किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं और ओम अपनी कोचिंग गया है। इस वक्त आहान और मैं घर पर अकेले हैं, हम और तुम। अंश इतना ही बोल पाया था कि अचानक ज्योति के फोन में अंधेरा छा गया और अंश के कानों में ज्योति के चिल्लाने की आवाज पड़ी। ज्योति के अचानक चिल्लाने पर अंश डर गया और वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा होके ज्योति को आवाज देने लगा, लेकिन ज्योति की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये अचानक क्या हुआ? कहीं कोई? इतना सोच के अंश के दिल में डर भर गया, क्योंकि इस वक्त घर पर ज्योति अकेली थी। ये सोच के अंश जल्दी से अपने कमरे से भाग के बाहर निकला और तेजी से हॉल से होते हुए घर के बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठा और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। अंश अपनी गाड़ी में बैठा बार बार ज्योति कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अंश ने ओम को भी कॉल किया, लेकिन उसे अंश का फोन नहीं उठाया। अंश ने आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 15 मिनट में तेज कर लिया। उसकी गाड़ी ज्योति के घर के सामने आकर रुकी। वो तेजी से अपनी गाड़ी से बाहर निकला और ज्योति के घर की तरफ बढ़ा। वो जल्दी से डोर में धक्का घर के अंदर आया और आते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि सामने एक लड़का ज्योति को पीछे पकड़ के खड़ा था और ज्योति उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। अचानक घर के डोर ओपन होने की आवाज सुन के वो लड़का और ज्योति डोर की तरफ देखते हैं, जहां अंश गुस्से में भर के खड़ा उस लकड़े को देख रहा था। अंश को यहाँ अचानक देख ज्योति कुछ सोच समझ पाती उसे पहले ही अंश तेजी से आगे बढ़ा और ना आओ देखा न ताओ सीधा जाकर उस लकड़े के मुंह में एक घूंसा मार देता है। घूंसा पड़ते ही वो लकड़ा ज्योति से दूर जाके जमीन पर गिर पड़ा और अंश ज्योति को एक तरफ करके गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ के उसे पीटना शुरू कर देता है। ज्योति वो तो अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख के अंश को देख रही थी, जो उस लकड़े को पीट रहा था। तुझे क्या लगा घर में ज्योति अकेली है तो तू उसके साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा साले? आज मैं तेरी जान निकाल लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी पर नजर डालने की? अंश उस लड़के को मारते हुए बोला। वही वो लड़का मार खाते हुए बार बार ज्योति को पुकार रहा था, जिसपे ज्योति जल्दी से आगे बढ़ के अंश को रोकते हुए बोली, अंश जी, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए उसे। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? अंश उस लकड़े के मुंह पर पंच मारते हुए बोला। ज्योति नीचे डले उस लकड़े को पीटते अंश को उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उस ज्योति की एक नहीं सुनता। अंश जी, वो भाई है मेरा, आप क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। ज्योति अंश को उस लड़के से दूर करते हुए एकदम से बोली, मैं इसे। अंश इतना बोले कि चुप हो गया और ज्योति को देखने लगा, जो उस लड़के के पास बैठ के उसे उठने में हेल्प कर रही। तुम ठीक हो? ज्योति के ऐसे पूछने पर वो लड़का हाँ में सर हिला देता। फिर ज्योति अंश की तरफ देखकर बोली, आप ये क्या कर रहे हो? और ये क्या तरीका है किसी के घर में घुस के उसके मेहमानों को मारने का? ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश उसे घूर के देखता है और वो अपने मन में बोला, क्या लड़की है,
एक तो मैं इसे इतनी दूर बचाने आया, और ये है मेरी तरफ दारी करने के बजाय मुझे सुना रही है। तुम ठीक हो? ज्योति उस लड़के से प्यार पूछती है। ज्योति को उस लड़के इतने प्यार से बात करते देख अंश की बोहे तन गई। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ ये कौन है? वो लड़का अंश की तरफ उंगली करके बोला। मेरी छोड़, पहले तू बता तू कौन है? अंश बोला, ये पापा के दोस्त सुरेश अंकल का बेटा रवि है, और मेरा भाई की तरह है। और कुछ और रवि, ये थोड़ी देर चुप रहे कि ये मेरे हस्बैंड अंश बालिया है। उन्होंने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, सॉरी। ज्योति उस लड़के को उठने में हेल्प करते हुए बोली। क्या तुम्हारी शादी हो गई? वो लड़का चौंक के बोला। उस लड़के के ऐसे चौंक के बोलने पर अंश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया। हाँ, मेरी शादी हो गई, इस बारे हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम ये बैठो। कितनी चोट लगी है तुम्हें? ज्योति रवि का हाथ पकड़ उसे सोने पर बैठा के बोली, और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। वही अंश ज्योति से खुद को ऐसे इग्नोर होते देख उसकी शकल बन गई, और भी एक सोफे पर बैठ के रवि को घूरने लगा, जो अपने मुंह पर हाथ फेर रहा था, जिसे अंश ने सूजा दिया था। कुछ देर बाद अंश अपनी खा जाने वाली नजरों से ज्योति को घूर रहा था, क्योंकि ज्योति उसके सामने रवि के चेहरे पर लगी चोट की साफ कर रही थी। ज्योति को इस बात का होश तक नहीं था उसने इस वक्त क्या कपड़े पहने हैं, वो बस रवि की चोट साफ करने में बिजी थी। चोट साफ करने और उस पे बैंडेज लगाने के बाद ज्योति अंश की तरफ देखती है, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ज्योति अंश से बोली। आहान कहा। अंक ज्योति की बात का जवाब दिए बगैर अपनी भारी आवाज में बोला। 11। अंश के भारी आवाज में आहान के बारे में पूछने पर ज्योति अंश को देखने लगी, जिसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। अंश के चेहरे पर गुस्सा पड़ के ज्योति धीरे से उसे ऊपर कमरे की तरफ इशारा कर देती है, और अंश एक नजर उसे और रवि को घूर के देखने के बाद उठ के ऊपर चला गया। अंश के ऐसे बिना कहे जाने पर ज्योति को अजीब लगा। वो एक फीकी सी स्माइल रवि को पास करके बोली, रवि तुम बैठो, मैं अभी आई। इतना बोल के ज्योति भई ऊपर चली गई, और रवि उन दोनों की जाते देखता रह गया। ऊपर कमरे में अंश आहान को अपनी गोद में लेकर खड़ा था। वही आहान अंश से लिपटा हुआ था। तभी ज्योति कमरे में आते हुए वापस बोली, आप यहाँ अचानक कैसे? ओह क्यों, अब मुझे यहाँ आने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा। अंश बिना ज्योति की तरफ देखे बोला। अंश की आवाज में नाराजगी के भाव के ज्योति उसके पास जाते हुए उसके सामने खड़ी होके उसके चेहरे को देखने लगी, जो आहान को गले से लगाए अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ज्योति बोली। वो लड़का कौन, और वो तुम्हारे इतने करीब कैसे आ सकता है? अंश अपनी आंखें बंद किए ज्योति से पूछता। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति नॉर्मली बोली, वो तो रवि है, वो और मैं एक ही स्कूल से पढ़े हैं। आज ही कनेडा वापस आया है, और आते ही सबसे पहले मुझसे मिलने आ गया। जब मैं आप बात कर रही थी, उसने अचानक आकर पीछे मुझे डरा दिया। उस वजह से मेरे हाथ से फोन छूट के नीचे गिर गया, और वो टूट गया। ज्योति बेचारी शकल बना के बोली, फिर एकदम से खुश होके बोली, लेकिन आपको पता है, उसने मुझे प्रोमिस किया है वो न कल मेरे लिए न्यू आईफोन लेकर आएगा। ज्योति की बात सुन अब अंश उसे वापस गुस्से में घूरने लगा, और गुस्से भरी आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है किसी कुछ लेने की, तुम्हें कुछ देने का, दिलाने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहोगी, वो मैं लाकर दूंगा, ना कि तुम्हारा ये भाई कम दोस्त ज्यादा। अंश के ऐसे गुस्से में बोलने पर ज्योति चुप हो गई। वही अंश उसे घूरता रहा। CH 272 दूध पिला दो। मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ज्योति बोली। वो लड़का कौन, और वो तुम्हारे इतने करीब कैसे आ सकता है? अंश अपनी आंखें बंद किए ज्योति से पूछता। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति नॉर्मली बोली, वो तो रवि है, वो और मैं एक ही स्कूल से पढ़े हैं। आज ही कनेडा वापस आया है, और आते ही सबसे पहले मुझसे मिलने आ गया। जब मैं आप बात कर रही थी, उसने अचानक आकर पीछे मुझे डरा दिया। उस वजह से मेरे हाथ से फोन छूट के नीचे गिर गया, और वो टूट गया। ज्योति बेचारी शकल बना के बोली, फिर एकदम से खुश होके बोली, लेकिन आपको पता है, उसने मुझे प्रोमिस किया है वो कल मेरे लिए न्यू आईफोन लेकर आएगा।
ज्योति की बात सुन अब अंश उसे वापस गुस्से में घूरने लगा और गुस्से भरी आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है किसी कुछ लेने की, तुम्हें कुछ देने का दिलाने का हक मेरा है। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहोगी, वो मैं लाकर दूंगा, ना कि तुम्हारा ये भाई कम दोस्त ज्यादा। अंश के ऐसे गुस्से में बोलने पर ज्योति चुप हो गई, वही अंश उसे घूरता रहा। आगे ज्योति के ऐसे चुप होने पर अंश कुछ पल कुछ नहीं बोला, फिर अपनी गोद में लिए आहान को धीरे से बेड पर बैठा के ज्योति की तरफ देखता है, जो चुपचाप अपना सर झुका के खड़ी थी। अंश अब धीरे से ज्योत के पास जाकर उसे उसके कंधों से पकड़ के उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, सॉरी। गुस्से में फिर ज्यादा चिल्ला दिया। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर झुकाए धीरे से न में सर हिला के बोली, कोई बात नहीं। ज्योति को इतना लो साउंड करते देख अंश समझ गया ज्योति उसे नाराज हो गई। वो एक गहरी सांस छोड़ के एकदम से आगे बढ़ के ज्योति को हग कर लेता है और उस पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अब ये मुंह मत बनाओ, पहले ही तुम बहुत मुश्किल से मानी हो, गलती हो गई, मुझे थोड़ी पता था। तुम उस लकड़े को जानती हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। वही ज्योति जो अंश के अचानक गले लगाने पर चौंक गई। ऊपर से अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, कोकोट कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। वही अंश ज्योति के ऐसे खुद से दूर करने पर उसे थोड़ा दूर हट गया, लेकिन उसने ज्योति की कमर को नहीं छोड़ा। अंश के पूरी तरह न छोड़ने पर ज्योति अंश की तरफ अपना सार उठा के धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों आए? वो मैं जब तुमसे बात कर रहा था और अचानक तुम्हारा फोन कटने से मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ आके जब उस लकड़े को तुम्हें वैसे पकड़े देखा तो इतना बोल के अंश अपने कंधे उचका देता है। लेकिन आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हुई कि मेरे कॉल कट होने से आप इस तरह भागते हुए मेरे घर आ गए, ये देखने की मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अंश की बात खत्म होते ही ज्योति अंश से सवाल करती है। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश चुप हो गया। उसे तो खुद नहीं पता वो क्यों ऐसे भागते हुए ज्योति के लिए यह आया था। वो तुमने कहा था न तुम घर पर अकेली हो, बस इसलिए। अंश अपने चेहरे पर एक फीकी से स्माइल आके बोला। वही अंश का जवाब सुनके ज्योति का चेहरा उतर गया और एक बार फिर दोनों चुप हो गए। अंश और ज्योति अभी भी एक दूसरे के करीब खड़े हुए थे। ज्योति भले अपना चेहरा झुका के खड़ी थी, लेकिन उसकी चोर नजरें बार बार अंश के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो उसे ही देख रहा था। ज्योति अंश को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर कुछ कहने को हुई कि अचानक ज्योति को अपनी कमर पर अंश की पकड़ कसते हुए महसूस हुई। 11 अंश की पकड़ अपनी कमर पर कसते महसूस करके ज्योति अंश की तरफ अपना चेहरा उठा के देखती है, जो उसे बहुत इंटेंस नजरों से देख रहा था। अंश को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर ना जाने क्यों, लेकिन ज्योति का चेहरा लाल पड़ने लगा और वो धीरे से अपनी नजरें अंश की नजरों से चुरा लेती है। वही अंश जो ज्योति को बहुत इंटेंसली देख रहा था, ज्योति के ऐसे नजर चुराने पर उसके होठों पार स्माइल आ गई। वो ज्योति की कमर पर अपने हाथ कस के उसके थोड़ा करीब हो गया। वही ज्योति उसकी तो दिल की धड़कन अंश को अचानक अपने करीब आते देखकर ही बढ़ने लगी। वही अंश ज्योति के घेरे में खोते हुए आगे बढ़ के कुछ कर पाता उसे पहले ही ज्योति के कमरे के डोर ओपन हुआ और ओम अंदर आते हुए बोला, दिया आपको वो रवि भैया। इतना बोल के ओम चुप हो गया क्योंकि सामने सीन ही कुछ ऐसा चल रहा था। 11 अंश और ज्योति इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हुए थे। वही ज्योति जो अंश की बाहों के घेरे में कैद थी, अचानक ओम की आवाज सुनके वो अपना सर उठा के अंश को देखती है, जो कहीं खोए हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंश को ओम की आवाज सुनके भी रुकता न देख ज्योति एकदम से अंश को पीछे की तरफ धक्का दे देती है, जिसके साथ ही अंश जो ज्योति के करीब आ रहा था, वो एकदम धक्का लगने से वो 2 कदम पीछे हटके गिरते गिरते बचा। ज्योति के अचानक धक्का देने पर अंश ज्योति की तरफ देखता है, जो अपना सर झुकाए अपने बालों को ठीक करने का नाटक कर रही थी। फिर डोर की तरफ जहां ओम खड़ा उन्हें ही देख रहा था। ओम की फिर से अपनी किस में हड्डी बनते देख अंश उसे लगभग खा जाने वाली नजरों से घूरता है। वो मैं बाद में आता हूँ, ओम वापस जाते हुए बोला। रुक। ओम को जाते देख ज्योति उसे रोकते हुए बोली,
ज्योति के बुलाने पर ओम रुक गया तो ज्योति बोली, तू कुछ कह रहा था, क्या काम है? ओ, वो आपको नीचे रवि भैया बुला रहे हैं, बोल रहे हैं वो अपने घर निकल रहे हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं, ओम बोला। ओम की बात सुनके ज्योति बाहर जाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे जा रहा है, अभी तो आया है, कुछ दिन यहीं रुक कर जाएगा मैं। इतना बोल के ज्योति कमरे के बाहर चली। वहीं उसके जाने के बाद ओम अंश को देखता है, अब भी उसे घूर रहा था। जीजू, आप कब आए? ओम अंश को देखकर अपने दांत दिखा के बोला। ओम के ऐसे पूछने पर अंश अपनी जगह से उठा और नॉर्मली ओम के पास जाकर उसके गले में हाथ डालते हुए अपने चेहरे पर खिजवाली स्माइल आके बोला, जीजू के बच्चे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता, किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करते हैं, तू है जो बार बार कमरे में बिना नॉक किए घुस आता है। अंदर कोई कुछ कर रहा होगा। तो अंश ओम के गले को अपनी बाजू में दबाते हुए बोला, जीजू मुझे थोड़ी मालूम था आप आए, और वरना मैं कभी ऐसे नहीं आता। ओम अंश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं तुम इसी लायक हो, एक वो तुम्हारी बहन का भाई जो पता नहीं कहाँ से टपक आया है, उसके आते ही तुम्हारी बहन ने मुझे कितना सुनाया और इग्नोर किया, उसकी वजह से मैं यहाँ आया। लेकिन तुम सालों से हमारी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है? अंश बोला। आउच यार, मुझे थोड़ी मालूम था आपके और दीदी के बीच क्या हुआ। मुझे तो रवि भैया ने दीदी को बुलाने भेजा था, इसलिए आया, और आप लोग भी डोर लॉक नहीं कर सकते, ओम अंश से बोला। ओम के ऐसे बोलने पर अंश और ओम में काफी देर तक ऐसे ही गूथम गुथा हो रहे थे। वही बेड पर बैठा आहान दोनों को देखकर खुश हो रहा था। थोड़ी देर में थक हार के ओम और अंश बेड पर बैठ के अपनी बढ़ती सांसों को काबू कर रहे थे कि अंश बोला, वैसे एक बात बताओ, ये जो क्या नाम है आया है वो है कौन? ओम अपनी सांस नॉर्मल करते हुए बोला, रवि भैया पापा के दोस्त का लड़का है दी, और वो दोनों बचपन से साथ में बढ़े हुए हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं दी, उन्हें भड्या मानती है। लेकिन इतना बोल के ओम चुप हो गया और अंश को देखने लगा। लेकिन ओम के चुप होने पर अंश बोला, लेकिन रवि भड्या ने कभी दी को अपनी बहन नहीं कहा, वो हमेशा उनके दोस्त के रिश्ते से यहाँ आते, और हाँ एक बार पापा और अंकल। इतना बोल के ओम वापस चुप हो गया। तुम क्या कोई डीवीडी हो जो बात बात पर चिपक रहे हो? एक बार में साफ साफ बताओ क्या बात है? ओम को वापस चुप होते देख अंश बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ओम का मुंह बन गया और वो आराम से बेड पर फैलते हुए बोला, मैं बता तो दूंगा जीजा जी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी रिश्वत चाहिए। ओम की रिश्वत वाली बात सुने अंश की बोहे उठ गई। किस बात की रिश्वत? अंश बोला। आपको आगे की बात बताने की, आखिर मेरा भी तो गला सूख रहा है आपसे बातें करते हुए, ओम बोला। ओम की बात सुन अंश उसे घूर के बोला, अगर मैं तुम्हारी बहन को बता दूं कि तुम किसी लकड़ी को डेट कर रहे हो फिर तो आगे की बात भी दीदी से पूछ लेना फिर। चलो मैं चलता हूँ। इतना बोल के ओम उठने लगा, जिसे देख अंश जल्दी से उसे वापस बेड पर खिंच के बैठते हुए बोला, दे रहा हूँ मेरे बाप यहाँ बैठ। इतना बोल के अंश अपनी पॉकेट से 500 के कुछ नोट निकाल के ओम को देता है। ओम अंश से पैसे लेते हुए अपनी जेब में रख के बोला, मैंने पापा और अंकल को एक बार रवि भैया और दीदी शादी की बात करते हुए सुना था, लेकिन जब तक आपका रिश्ता आ गया और दीदी ने शादी के लिए हाँ कर, अब मुझे भूख लगी है तो मैं चला और आप भी आ जाओ। इतना बोल के ओम नीचे चला और अंश उसकी बात को सोचते हुए थोड़ी देर में नीचे आया। आहान उसके साथ था। अंश जब नीचे आया तो उसने देखा ओम हॉल में सोफे पर डला टीवी देख रहा था। वही रवि और ज्योति इस वक्त एक साथ किचन में खड़े होके हंस हंस के बातें कर रहे थे। रवि और ज्योति को एक साथ किचन में देख अंश की आंखें छोटी हो गई और वो भी जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गया। वैसे तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मेरा मतलब हूँ। रवि अभी अपनी बात पूरी कर पाता उसे पहले ही रवि और ज्योति के कानों में किसी के खांसने की आवाज आई। किसी की आवाज सुन के वो दोनों पीछे देखते हैं, जहां अंश खड़ा उन्हें ही देख रहा था। आपको कुछ चाहिए क्या? अंश को किचन में देख ज्योति बोली। वही अंश जो जी रवि को घूर रहा था, क्योंकि रवि इस वक्त ज्योति के बहुत करीब खड़ा था, जिसकी वजह से उसे वापस गुस्सा आ रहा था।
अंश जी आपको कुछ चाहिए? अंश के जवाब न देने पर ज्योति वापस बोली। वही ज्योति के वापस बोलने पर अंश का ध्यान रवि से हटके ज्योति पर गया, जो उसे ही देख रही थी। हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। अंश बोला। हाँ तो कहिए क्या कहना है आपको? ज्योति बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश ज्योति के पास खड़े रवि को देखकर बोला, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपने पास खड़े रवि को एक नजर देखती है। वही रवि अंश के ऐसे बोलने पर अंश को घूर के देखता है, फिर ज्योति की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक नकली स्माइल आते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे कुछ कहना होगा, जो वो मेरे सामने नहीं कह पा रहा होगा। मैं बाहर हूँ, तुम जब तक बात करो। इतना बोल के रवि बाहर हॉल में जाने लगा कि अंश आहान को ज्योति को देते हुए बोला, पहले तुम इसे दूध पिलाओ, रो रहा है। अंश की बात सुन ज्योति आहान को अपनी गोद में लेने लगी। वही रवि जो बाहर जा रहा था वो अपनी जगह पर रुक गया। वो अपना सार घुमा के चौंक के बोला, ज्योति इस बच्चे को दूध क्यों पिलाएगी? ओह! रवि के ऐसे बोलने पर अंश रवि को घूर के देखता है और ज्योति को आहान को पकड़ा के बोला, अगर उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी तो क्या तुम उसे दूध पिलाओगे? व्हाट? माँ, ये बच्चा जो ज्योति का है। अंश की बात सुन रवि चौंकने के साथ हकला के ज्योति को देखकर बोला। रवि को ऐसे हकलाते देख अंश की आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूरते हुए बोला, तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? अगर ये ज्योति का बच्चा है तो? अंश के ऐसे पूछने पर रवि ड्रॉप गया और खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए अपने चेहरे पर फेक स्माइल आते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब था इतनी जल्दी बेबी ज्योति वोस्ट जस्ट 20, इसलिए मैंने पूछा। मुझे पता है वो 20 साल की है, लेकिन फिर भी ये बेबी उसका है। अब यहाँ से जाओ, मुझे मेरी बीबी से, बीबी शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए, कुछ पर्सनल बात करनी है, अंश बोला। अंश के ऐसे बोलने पर अब रवि कुछ नहीं बोल पाया और एक नज़र ज्योति को देखता है, जो सिपर में दूध लेकर आहान को अपनी गोद में लिए खड़ी थी। उसे देखने के बाद रवि अपने चेहरे पर 12 बजा के किचन से बाहर चला गया। हाँ कहिए, आपको क्या बात करनी है? रवि के जाने के बाद ज्योति अंश की तरफ देखकर बोली, ये तो जा रहा था, अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? ज्योति के पूछने पर अंश एकदम से बोला, क्या कर रहा है से क्या मतलब? वो पूरे 5 साल बाद वापस आया है, मुझे उसे कितनी सारी बातें करनी है, ऐसे कैसे जाने देती? ज्योति आहान को गोद में लेकर एक कुर्सी पर बैठते हुए उसे दूध पिलाते हुए बोली, तुम्हें उसे कौन सी बातें करनी है जिसकी के लिए तुमने उसे आज रात यही रोक लिया? अभी के अभी इसे जानो को कहो। अंश ज्योति के सामने एक दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, वरना CH 273। अंश की मस्ती रवि पर भारी। मुझे पता है वो 20 साल की है, लेकिन फिर भी ये बेबी उसका है। अब यहाँ से जाओ, मुझे मेरी बीबी से, बीबी शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए, कुछ पर्सनल बात करनी है, अंश बोला। अंश के ऐसे बोलने पर अब रवि कुछ नहीं बोल पाया और एक नज़र ज्योति को देखता है, जो सिपर में दूध लेकर आहान को अपनी गोद में लिए खड़ी थी। उसे देखने के बाद रवि अपने चेहरे पर 12 बजा के किचन से बाहर चला गया। हाँ कहिए, आपको क्या बात करनी है? रवि के जाने के बाद ज्योति अंश की तरफ देखकर बोली, ये तो जा रहा था, अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? ज्योति के पूछने पर अंश एकदम से बोला, क्या कर रहा है से क्या मतलब? वो पूरे 5 साल बाद वापस आया है, मुझे उसे कितनी सारी बातें करनी है, ऐसे कैसे जाने देती? ज्योति आहान को गोद में लेकर एक कुर्सी पर बैठते हुए उसे दूध पिलाते हुए बोली, तुम्हें उसे कौन सी बातें करनी है जिसकी के लिए तुमने उसे आज रात यही रोक लिया? अभी के अभी इसे जानो को कहो। अंश ज्योति के सामने एक दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, वरना आगे। अंश के वरना बोलने पर ज्योति अपनी एक बोहे उठा के अंश को देखने लगी, जो उसके सामने बैठा उसे ही देख रहा था। वरना क्या? ज्योति बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश, जो सिर्फ ज्योति को डराना चाहता था, वो अब उसे घूर के रह गया। वही ज्योति अब अंश को इग्नोर करके आहान को दूध पिलाते हुए बोली, आप खाना यहाँ खा के जाओगे, ये घर वापस जाकर खाओगे? मैं यहीं खाऊंगा और यहीं रुकूंगा, जब तक ये इंसान यहाँ से नहीं जाएगा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। अंश बोला। क्या
आप यहाँ नहीं रुक सकते। अंश की बात सुन ज्योति माना करते हुए बोली। क्यों नहीं रुक सकता? जब वो यहाँ रुक सकता है तो मैं तो फिर इस घर का दामाद हूँ, मेरे पास तो यहाँ रुकने का लाइसेंस है। अंश बोला। लेकिन आप यहाँ कैसे रुक सकते हो? ना यहाँ आपके घर जैसी फैसिलिटी है, न कपड़े हैं, न एसी और न ही बेड। बेहतर होगा आप घर वापस चले जाए। ज्योति वापस मना करते हुए बोली। कुछ नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो। ज्योति की बात खत्म होते ही अंश एकदम से बोला। वही अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अंश की तरफ देखने लगी, जिसपे अंश जल्दी से बोला, मेरा मतलब तुम हो तो फिर मुझे कैसी दिक्कत? वैसे भी घर पर भी तुम ही मेरे सारे काम करती हो, यहाँ भी कर देना। और कपड़ों का क्या है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब तुम इसे मुझे दो और जाकर खाना बनाओ। इतना बोल के अंश आहान को ज्योति से लेता है और बाहर हॉल में जहाँ रवि और ओम बैठे हुए थे वहाँ चला गया। वही ज्योति अंश के जाने के बाद हल्की से मुस्कुरा दी और खाना बनाने चली गई। हॉल में ओम अपनी टीवी में मगन था, वही रवि उसका ध्यान तो बार बार किचन में जा रहा था। तभी उसकी नजर किचन बाहर आते अंश पर पड़ी, जो आहान को लेकर हॉल में आते हुए सोफे पर बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद रवि एकदम से बोला, ऐसे इस बच्चे को देखकर लगता है ये 7-8 महीने का होगा नहीं? रवि के ऐसे सवाल पूछने पर अंश एटीट्यूड में बोला, 11 मंथ। आहान 11 मंथ का है। हाँ, लेकिन मुझे अभी ओम ने बताया तुम्हारी और ज्योति को शादी को अभी 1.5-2 महीने ही हुए हैं, तो फिर ये बच्चा? लगता है इंडिया कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, जभी तो 2 महीने में 11 महीने का बच्चा। अंश की बात सुन रवि हंस के बोला। रवि की बात सुन अंश सोफे पर लेटे ओम को घूरता है, जो अभी भी टीवी में मगन था। फिर कुछ सोचते हुए अंश अपने होठों पर एक स्माइल बिखेरते हुए बोला, तुमसे किसने कहा ज्योति शादी के बाद प्रेग्नेंट हुई थी? अंश की बात सुन रवि उसे कंफ्यूज होके देखने लगा। अरे मेरा मतलब आहान शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ही हमारे पास गया था। एक्चुअली क्या था, एक बार ज्योति को मैंने मंदिर में देखा था, उसके बाद मैंने इसका पता निकलवाया और जैसे तैसे करके इसे मैंने शादी के लिए प्रपोज। लेकिन ज्योति उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए उसने इतनी जल्दी शादी करने से मना कर दिया। फिर हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह साथ में घूमने फिरने लगे। हम दोनों एक साथ बाहर भी घूमने जाते थे। अब बाहर एक जवान लड़का और लकड़ी अकेले घूमने जाएंगे तो वो कब तक ही एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? अब मैं तो मैच्योर था, मुझे दुनिया की समझ थी, लेकिन ज्योति उस वक्त सिर्फ 18 की थी और मेरे जैसे हॉट एंड सेक्सी इंसान को देखकर उसकी बॉडी में जो हार्मोन्स पैदा हुए, उनका रिजल्ट ये रहा कि हम एक हो गए। और एक बार फिजिकल होने के बाद हम दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। फिर हम जब भी मिलते हमें किसिंग एंड वो सब करना तो नॉर्मल हो गया था। फिर ज्योति जिस आगे पर थी उसका उन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना लाजमी थी। फिर एक दिन ज्योति ने मुझे कॉल करके बताया कि सी वॉज प्रेग्नेंट। ये न्यूज सुनके मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद हमने हमारी फैमिलीज को बताया, और लेकिन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट लकड़ी की शादी नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से हमने डिलीवरी के बाद शादी का प्लान किया। उसके बाद भी हमारी शादी की डेट 10 महीने बाद की निकली। सो इन सब में इतना लेट हो गया। अंश अपनी बात खत्म करके रवि को देखता है, जो शॉक्ड होके उसे ही देख रहा था। रवि को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर अंश के होठों पर विनिक स्माइल गई। तो तुम झूठ बोल रहे हो ना, ज्योति ऐसी लड़की नहीं जो शादी पहले वो सब करे। रवि बोला। वही तो पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन उस दिन होटल के कमरे में उफ, ज्योति का एक अलग ही रूप देखने को मिला था। उस दिन दिल तो कर रहा था ज्योति को खुद में संभालूं, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। तुम्हें पता है, जिस दिन ज्योति और मैं अपने प्यार में खोते हुए एक हो रहे थे, इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। में उस रात को आज तक नहीं भुला पाया और ना कभी भुला पाऊंगा। अंश कहीं खोने का नाटक करते हुए बोला। वही रवि अंश को ऐसे खोते देख एक पल को वो खुद भी ज्योति और अंश को उस कंडीशन में इमेजिंग करने लगा। फिर एकदम से अपना सर झटक के अंश को देखने लगा, जो मुस्कुरा रहा था। रवि अभी कुछ बोलता उसे पहले अचानक ज्योति के घर की डोर बेल बजी, जिसकी आवाज सुनके ज्योति किचन से बाहर आके डोर ओपन करती है। डोर ओपन करने पर बाहर खड़ा एक गार्ड ज्योति को रिस्पेक्ट फुल्ली ग्रीड करके उसे बोला, मैम अंश सर ने ये कुछ सामान मंगाया था। इतना बोल के वो अपने हाथ में पकड़े बैग्स को उसे देता है
और वहां से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद ज्योति अपने हाथ में पकड़े बैग को लाकर अंश पास जाकर बोली, ये आपने कुछ मंगाया था, बाहर कोई देकर गया। ज्योति के हाथ में बैग्स को देख अंश आहान को ओम के ऊपर बैठा के खुद उठते हुए बोला, हाँ वो मेरे कपड़े हैं। इतना बोल के अंश बैग्स हाथ में लेकर उनमें में एक छोटा शॉपिंग बैग उसे देते हुए बोला, ये तुम्हारा लिए। इसमें क्या है? अंश के बैग देने पर ज्योति बैग लेते हुए बोली, खोल के देखो। अंश स्माइल करते हुए बोला। अंश की बात सुन ज्योत उस बैग से एक गिफ्ट रैप बॉक्स निकाल के देखती है। इसमें क्या है? ज्योति बॉक्स देखकर बोली, खुद खोल के देख लो, बार बार पूछ क्यों रही हो? अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति उस बॉक्स को खोलने लगी। वही रवि और ओम ज्योति की तरफ देखने लगे। बॉक्स खोलते ही ज्योति के होठों पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो अपना सर उठा के अंश को देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़े आईफोन 15 प्रो मैक्स को, ये तुम्हारे लिए, तुमने कहा था न तुम्हारा फोन टूट गया, इसलिए मैंने ये मंगा दिया, अच्छा लगा। अंश ज्योति से बोला। अंश इतना ही बोल पाया था कि ज्योति एकदम से आगे बढ़ के उसे हग करते हुए खुश होके बोली, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। ज्योति के ऐसे हग करने पर अंश ज्योति को हग करके रवि की तरफ विनिंग स्माइल लेकर देखता। वही रवि, उसका तो चेहरा उतर गया ज्योति को ऐसे अंश को हग करते देख। ज्योति अंश से अलग होके अब जल्दी से टेबल के पास जाकर उस पे अपना फोन निकलाने लगी। वो फोन को देखकर बहुत खुश थी, आखिर किसी एंड्रॉयड यूजर को एकदम से आईफोन मिल जाए, उसके लिए तो ये खजाने जैसा था। ज्योति अपने फोन को खुश होके देखे जा रही थी। तभी ओम अपनी आंखें अंश की तरफ टिमटिमा के बोला, जीजू मुझे भी चाहिए। ओम के ऐसे बोलने पर अंश सोफे पर बैठते हुए धीरे से बोला, तुम्हारी बहन जैसे मेरे ख्याल रखती है और जो खुशी मुझे देती है वो तुम दे सकते तो मैं तुम्हें भी फोन दिलाने के बारे में सोच सकता था। ओम, जिसका ध्यान अंश की बात पर न होके ज्योति के फोन पर था, उसने सुना ही नहीं अंश ने क्या कहा, लेकिन अंश के पास बैठे रवि ने जरूर सुना। थोड़ी देर फोन देखने के बाद ज्योति किचन में खाना बनाने चली गई और फोन ओम को दे गई, जो उसमें कलाकारी दिखा रहा था। कुछ ही देर में खाना बन गया और सबने मिलके खाना खाया, लेकिन अब रवि ज्यादा बात नहीं कर रहा था, वो चुप होके अपना खाना खा रहा था, जिसे देख अंश को बड़ी खुशी हो रही थी। वही ज्योति, उसे तो आज अंश का बिहेव बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि अंश आज उसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, जो ज्योति को हजम नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में सबके डिनर करने बाद ज्योति सारे बर्तन टेबल से उठा के किचन में ले गई और उन्हें साफ करने लगी। वही हॉल में अब अंश और रवि ही बैठे हुए थे। ओम और आहान ओम के रूम में थे। वही अंश इस वक्त ज्योति के फोन में अपना नंबर सेव कर रहा था। रवि, उसकी नजर एक टक किचन में काम रही ज्योति पर अटकी हुई थी। नंबर सेव करने के बाद अंश जैसे ही रवि की तरफ देखता है, उसकी आंखें छोटी हो गई। क्यों? वो अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता है, जो अपने काम में मगन थी। अंश कुछ पल रवि को घूरने के बाद अपने चेहरे पर एक स्माइल बिखेरते हुए अपनी जगह से उठा और रवि को देखते हुए किचन में जाके ज्योति के करीब होके अचानक उसे पीछे से हग कर लेता है। अचानक किसी के हग करने पर ज्योति, जो बर्तन साफ कर रही थी, उसके हाथ रुक गए और वो हड़बड़ा के जैसे ही उसे दूर करने को हुई, अंश उस पे अपनी पकड़ कसते हुए धीरे से बोला, डांट मूव रवि, हम दोनों को देख रहा है, अगर तुम इस तरह मुझे दूर भगाओगी तो उसे अजीब लगेगा। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपनी जगह पर रुक गई। वही अंश ज्योति के रुकते ही उसके और करीब होते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस के उसके कंधे पर अपना सर टीका लेता है। आप क्या कर रहे हो, हटिए, ज्योति धीरे से बोली। 11। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश एक नजर सिंक में रखे बर्तन को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए एकदम से ज्योति से दूर होके खुश होते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा कमरे में वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी कमरे में आओ। इतना बोल के अंश एक नजर रवि को देखता है, जो उसे घूर रहा था। वो उसकी तरफ एक विनिक स्माइल देकर ऊपर कमरे में चला गया। वही ज्योति, वो तो कंफ्यूज होके जाते हुए अंश को देखती रह गई, फिर ज्यादा न सोचते हुए अपने बर्तन साफ करने लगी। अंश के जाने के बाद रवि उठ के किचन में ज्योति के पास जाकर स्माइल करके बोला, मैं कुछ हेल्प करूं? ओह नहीं, हो गया, और तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो?
तुम भी आराम कर लो। ज्योति रवि को एक स्माइल देकर अपने हाथ धोते हुए बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर रवि अपना सर हाँ में हिला देता है और गौर से ज्योति को देखने लगा, और कुछ देर देखने के बाद रवि वहां चला गया। वही ज्योति अपना सारा काम खत्म करके रात के करीब 9 बजे ऊपर अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा अंश ने पहले ही जमीन पर एक बिस्तर लगा दिया है। ज्योति कमरे में आते हुए बेड पर खेल रहे आहान को अपनी गोद में लेकर अपना फोन उठा के बोली मैं आहान के साथ छत पर टहलने जा रही। ज्योति की बात सुन अंश अपना सर हाँ में हिला देता है और ज्योति कमरे से बाहर निकल के ऊपर चली गई। ज्योति के जाने के बाद अंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो कमरे से बाहर निकल के एक नज़र इधर उधर देखता है, फिर धीमे कदमों से नीचे हॉल में गया और जाकर रवि जिस कमरे में रुका था उसके बाहर पहुंचा और अपने चेहरे पर डेविल स्माइल आकर मन में बोला, मेरी बीबी को पटाने का प्लान बना के आया था ना। इस ड्रामे को देखकर तुम ज्योति के करीब आना तो दूर उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। इतना सोच में अंश एक नज़र हॉल में देख रवि के डोर के पास अपना चेहरा ले जाकर एकदम से ज्योति की आवाज निकलाते हुए बोला, हमारा अंश किसी की भी आवाज निकालने का टैलेंट रखता है। अंश जी आप क्या कर रहे हो? आपको थोड़ा भी शब्द नहीं है ना? मैं कमरे में आ तो रही थी। यार तुम बहुत टाइम लगा रही थी, मेरे में इतना सब्र नहीं है, चलो ना अब जल्दी से कमरे में चलते हैं। अंश अपनी आवाज में बोला। इतना बोल के अंश सीढ़ियों पर स्लीपर से शोर करते हुए ऊपर चला गया। अंश के जाने के थोड़ी देर बाद रवि के कमरे का डोर थोड़ा सा खुला और रवि झांक के पूरे हॉल में देखता है जो खाली थी। हॉल में किसी को न देखा रवि कमरे के बाहर निकल के धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों तक आया और ऊपर चढ़ने लगा। वही अंश जो एक दीवार के पीछे चिपके मछली का जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था, रवि को आते अंश अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर भाग के कमरे में चला गया। CH 275 आप बहुत गंदे हो। इतना सोच में अंश एक नज़र हॉल में देख रवि के डोर के पास अपना चेहरा ले जाकर एकदम से ज्योति की आवाज निकलाते हुए बोला, हमारा अंश किसी की भी आवाज निकालने का टैलेंट रखता है। अंश जी आप क्या कर रहे हो? आपको थोड़ा भी शब्द नहीं है ना? मैं कमरे में आ तो रही थी। यार तुम बहुत टाइम लगा रही थी, मेटे में इतना सब्र नहीं है, चलो ने अब जल्दी से कमरे में चलते हैं। अंश अपनी आवाज में बोला। इतना बोल के अंश सीढ़ियों पर स्लीपर से शोर करते हुए ऊपर चला गया। अंश के जाने के बाद रवि के कमरे का डोर थोड़ा सा खुला और रवि झांक के पूरे हॉल में देखता है जो खाली थी। हॉल में किसी को न देखा रवि कमरे के बाहर निकल के धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों तक आया और ऊपर चढ़ने लगा। वही अंश जो एक दीवार के पीछे चिपके मछली का जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था, रवि को आते अंश अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर भाग के कमरे में चला गया। आगे अंश भाग के कमरे में चला गया। वही रवि जो धीरे धीरे ऊपर आते हुए ज्योति के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने देखा ज्योति के कमरे का डोर थोड़ा खुला है, जिसे रवि अंदर झांक के देखने लगा। तभी उसकी नज़र डोर दीवार साइड उसे अंश दिख रहा था, जो दीवार से अपने दोनों हाथ टिकाए खड़ा था। अंश की सिर्फ पीठ दिख रही थी, उसका चेहरा रवि को दिख नहीं रहा था। तुमने कितनी देर कर दी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अचानक रवि के कानों में अंश की आवाज पड़ी। अंश की आवाज सुन के रवि अब गौर से सुने लगा। वही अंश जिसे मालूम था रवि बाहर खड़ा होके उसकी बातें सुन रहा है, जिसपे वो ज्योति की आवाज निकालते हुए बोला, आप रोज ऐसे बोलते हो, लेकिन अब तो मैं आ गई ना, अब आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। इतना बोलते हुए अंश अचानक किस करने की आवाज निकालने लगा, जिन्हें सुन के रवि और अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंश एक कबर्ड के पीछे था, जिसकी वजह से उसे सिर्फ अंश की बैक दिख रही थी। कुछ सेकंड किस करने की आवाज निकालने के बाद अंश वापस ज्योति की आवाज निकलाते हुए बोला, अब बस सब यही खड़े खड़े कर लोगों, चलिए न हम बेड पर चलते हैं, बैसे हैं आहान आज ओम के पास है। नहीं बेड पर तो हम रोज करते हैं, चलो न आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। अंश अपनी आवाज में बोला। नहीं पिछली बार जब हमने अलग तरह से किया था, मुझसे उसके बाद चलने में प्रॉब्लम हुई थी। अंश वापस ज्योति की आवाज निकलाते हुए बोला।
ठीक है, तो हम आज बेड की जगह नीचे करते हुए उसमें थोड़ा मजा आएगा, अंश वापस बोला। ठीक है, लेकिन पहले आप जाकर डोर बंद कीजिए, वो खुला हुआ है, अंश वापस ज्योति की आवाज निकालते हुए बोला। ज्योति की आवाज सुनके रवि, जो डोर पर खड़ा था, वो जल्दी से डोर से दूर होके दीवार के पीछे छुप गया। वहीं अंश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लेकर अंदर से डोर बंद कर लेता है। डोर बंद होने बाद रवि वापस डोर के पास आ गया और अपना कान डोर से लगा के अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में रवि के कानों में अंदर से अजीब से थप थप की आवाजें उसके कानों में पड़ी, जिन्हें सुनते ही रवि के तो दिल पर चूरियां चलने लगी। वही कमरे के अंदर अंश बेड पर बैठा अपने दोनों हाथों को सीवे में मोड़ के दोनों हाथों को आपस में टकरा रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथों से बहुत अजीब से आवाजें निकल रही थी, जिन्हें निकलाते हुए अंश के होठों पर शरारत से भरी स्माइल थी। तभी अचानक वो ज्योति की सेंसिटिव आवाज निकालने लगा, जिसकी वजह से रही बची कसर अंश की इन आवाजों ने कर दी। बेचारा रवि, जो बाहर खड़ा सब सुन रहा था, अंदर से आती ऐसी आवाजों को सुन के वो समझ गया कि अंदर क्या चल रहा है, जिसके चलते रवि अपने चेहरे पर 12 बजा के अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही अंश थोड़ी देर बाद की होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, जहां उसे रवि कहीं नहीं दिखा। रवि को वहां ने देखकर अंश कमरे में खुशी से उछलने लगा। अब आया ना मजा, अब देखता हूँ ये एरा गेरा नथु गेरा मेरी बीबी पर नजर कैसे डालेगा। अंश खुश होके कमरे में उछल ही रहा था, कमरे का डोर खुला और ज्योति आहान को लेकर अंदर आई, लेकिन अंश को कमरे में नाचते देख वो अपनी जगह पर रुक गई और अंश के चेहरे को गौर से देखने लगी, क्योंकि इस वक्त अंश के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी, जिसे देखते हुए ज्योति अंश की स्माइल में खोते हुए उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। ज्योति अभी अंश को देखकर स्माइल कर रही थी कि अंश की नजर उस पे पड़ी और वो शांत होते हुए स्माइल करके ज्योति से बोला, आ गई तुम। अंश की आवाज सुनके ज्योति अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई और हल्के से स्माइल करके अपना सर हाँ में हिला देती है और कमरे में आकर आहान, जो उसकी गोद में सो चुका था, उसे ले जाकर बेड पर लेटा देती है। आप आहान के पास सो जाइए, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ, ज्योति शिपर उठा के जाते हुए बोली। ज्योति को बाहर जाते देख अंश जल्दी से आगे बढ़ के उसके हाथ से दूध का शिपर लेकर बोला, आनंद तुम आहान के पास रुको, दूध में लेकर आता हूँ। इतना बोल के अंश बिना ज्योति का जवाब सुने कमरे से बाहर निकल गया और उसे ऐसे जाते देख कुछ पल उसे देखती है, फिर जाके बेड पर आहान के पास बैठ के प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। 5 मिनट के भीतर अंश दूध ले आया और ज्योति ने आहान को दूध पिला दिया और जैसे ही बेड से उठने को हुई, अंश जो बेड पर एक तरफ लेटा अपना फोन चला था, ज्योति को उठते देख वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर ही रोका लेता। अंश के अचानक ऐसे करने पर ज्योति उसकी तरफ देखने लगी। कहाँ जा रही हो? अंश बोला। वो नीचे सोने के लिए आप आहान के पास सो जाइए, ज्योति बोली। लेकिन क्यों, जब हम तीनों यहाँ सो सकते हैं तो नीचे सोने की क्या जरूरत है? अंश बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति उसे अजीब नजरों देखती है, फिर बोली, आपका एक बार अपनी कमर तुड़वा के मन नहीं भरा जो आप दोबारा ऐसे सोना चाहते हो? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती, में नीचे ही सो जाऊंगी, ज्योति उठने की कोशिश करते हुए बोली। लेकिन अंश वो कहाँ मानने वाला था। वो ज्योति के उठने से पहले उसे खिंच के बेड पर गिरा देता और उस पे अपनी पकड़ बना के उसके पैरों को अपने पैरों में जकड़ के बोला, लेकिन मुझे ऐसे ही सोना है, अब चुपचाप से सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। लेकिन शू आहान जाग गया तो पूरी रात जाग के बैठना पड़ेगा, अब सो जाओ, इतना बोल के अंश, जिसका हाथ ज्योति की कमर पर कसा हुआ था, वो इसे किसी बच्चे की तरह थपकी देने लगा। बेचारी ज्योति के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ दिन और यूं ही बीते। इस कुछ दिनों में अंश ने जहां रवि का जीना हराम करने के लिए अपनी नजदीकियां ज्योति से बढ़ा ली थी, वही ध्रुव ने अधीर के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को अपने विला में ही शिफ्ट करवा लिया था। इन कुछ दिनों में अधीर की हालत में काफी सुधार आ चुका था, उसकी चोट के घाव भी भरने लगे था। सभी लकड़े अधीर को
इतनी जल्दी रिकवर करते देख खुश थे। 6वां दिन। अंश ज्योति को लेकर घर वापस आ चुका था। चूंकि ज्योति के पापा घर वापस आ गए थे, वही बेचारा रवि, उसे अंश ने जो अपनी और ज्योति की कहानियों सुनाई थी, वो उन्हें सुन सुन के ही अंश और ज्योति को उस हालत में इमेजिन करता और खुद के दिल को तुड़वा लेता। ज्योति के जाने के बाद वो भी अपने घर वालों से मिलके वापस कनाडा चला गया, क्योंकि वो जिसके लिए यहाँ आया था वो अब किसी और की जो हो चुकी थी। दूसरी तरफ ध्रुव इस वक्त अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वही बेड पर लेटा अधीर सो रहा था। ध्रुव ने इन कुछ दिनों में अधीर का बहुत ख्याल रखा और न ही उसके प्रति कोई लापरवाही बरती। ध्रुव इस वक्त लैपटॉप में बैठा कुछ कर रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनी दी। किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुन के ध्रुव अपना सर घुमा के बेड पर लेटे अधीर की तरफ देखता है, जो अपना सर इधर उधर करते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। अधीर को होश आते देख ध्रुव जल्दी से अपनी जगह से उठ के उसके पास गया और उसके पास बैठ के उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अधीर, क्या तुम ठीक हो? अधीर, वही अधीर जो अपनी आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रहा था। बेबी बेबी बेबी, अधीर धीरे दे बड़बड़ाया। अधीर के मुंह बेबी सुन के अंश समझ गया कि अधीर श्रेय को पुकार रहा है, क्योंकि अधीर श्रेया को हमेशा बेबी ही बुलाता था। अधीर, होश में आओ, मेरी तरफ देखो अधीर। ध्रुव अधीर को जगाने की कोशिश करते हुए बोला। तभी अधीर एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपनी जगह पे उठ के बैठ गया और इधर उधर देखते हुए श्रेया को खोजने लगा। बेबी बेबी कहा, बेबी कहाँ है? अधीर जल्दी से बोला। अधीर अधीर, रिलैक्स रिलैक्स, मेरी तरफ देखो शांत, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें ऐसे नहीं उठना चाहिए, आराम से लेट जाओ। ध्रुव अधीर को वापस लेटाते हुए बोला। ध्रुव की आवाज सुन के वो अपना सर घुमा के ध्रुव की तरफ देखता है। तुम? अधीर ध्रुव को देखकर बोला। हाँ मैं। ध्रुव अधीर से बोला। लेकिन तुम यहाँ? मैं कहाँ हूँ? अटैक एंड अमेरिका। अधीर ध्रुव को देखकर बोला। हमें मालूम है तुम पे अटैक हुआ था, लेकिन अब तुम सेफ हो और इंडिया में मेडे विला पर हो। ध्रुव उसे बेड पर लेटाते हुए बोला। तुम यहाँ हो तो बेबी कहाँ है? मुझे उसे बात करनी है। वो कहाँ है? मुझसे उसे देखना है। बुलाओ उसे, मुझे इस कंडीशन में देखकर वो कितना रो रही होगी, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अधीर बेड पर लेटते हुए बोला। अधीर रिलैक्स, श्रेया को तुम्हारी इस कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता, हमने ये बात सबसे छुपा के रखी है। ये बात सिर्फ हम बॉयज को मालूम ही और किसी को नहीं। ध्रुव बोला। ध्रुव की बात सुन अधीर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, रोहन ने हम सभी को तुम्हारे बारे में बताया, उसके बाद हम सभी वहाँ गए, तुम्हें यहाँ लेकर आए, बाकी बात हम बाद में करेंगे। तुम्हें पूरे 15 दिन में होश आया है, तुम्हारा इतना जल्दी एक्टिविस्ट करना तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। वाट 15 दिन? ध्रुव की बात सुन अधीर चौंके बोला। अधीर के ऐसे पूछने पर ध्रुव हाँ में सर हिला देता है। 15 दिन? इन 15 दिनों में मेरी बेबी से एक भी दिन बात नहीं हुई। वो कैसी होगी मैं सोच भी नहीं सकता। अधीर वापस बोला। तुम्हारे सोचने का तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन से तुम गाए हो, मेरी बहन हंसना जैसे भूल ही गई है, न अपने कमरे से बाहर आती है और न ही किसी ज्यादा बात करती है। श्रद्धिर का ध्यान भी रूही ज्यादा रखती है। तुम्हारे जाने से उसकी तो जैसे दुनिया ही रुक गई। ध्रुव बोला। ध्रुव की बात सुन अधीर अपनी आंखें बंद कर लेता और कुछ पल चुप रहने के बाद अधीर ध्रुव की तरफ देखकर बोला। मुझे बेबी से बात करनी है। अधीर के ऐसे बोलने पर ध्रुव एक नजर अधीर को देख अपनी पॉकेट से अपना दूसरा फोन देते हुए बोला। उसे बताना मत कि तुम इंडिया में, उसे कहना तुम जल्दी वापस आने वाले हो। इतना बोल के ध्रुव कमरे से बाहर चला गया। वहीं अधीर जल्दी से फोन में श्रेया का नंबर डायल करके उसे कॉल करता है। पहली 2 बार में श्रेया ने कॉल नहीं उठाया, जिसपे अधीर निराश हो गया। फिर उसने वापस श्रेया को कॉल किया। इस बार कॉल सामने से पिक हो गया और एक मरी हुई सी आवाज अधीर के कानों में पड़ी। हेलो। श्रेया की इतनी लो आवाज सुनते ही अधीर को अपने दिल में एक दर्द सा हुआ। वो कुछ पल शांत रहने के बाद धीरे बोला। बेबी।
अधीर के इतना बोलते ही श्रेया, जिसकी तरफ से मारी से आवाज आ रही थी, अधीर की आवाज सुनते ही श्रेया, जो कॉल पर थी, कुछ देर तक उसकी आवाज नहीं आई और अचानक श्रेया के फक्के रोने की आवाज अधीर के कानों में पड़ी। श्रेया के अचानक ऐसे ररोने की आवाज सुनके अधीर की आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन अधीर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके वापस बोला, बेबी तुम रो क्यों रही हो? क्या मुझसे बात नहीं करनी? आप कहाँ हो? प्लीज घर वापस आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अधीर के वापस बुलाने पर श्रेया रोते हुए बोली। श्रेया की आवाज में जितना दुख और उसे दूर होने का डर झलक रहा था, अधीर उसे समझ रहा था। उसकी आंखों में आई नमी अचानक उसके आंसू बनके उसकी आंखों से बहे गए। हाँ बेबी, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा, फिर कभी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब प्लीज तुम ऐसे मत रो, तुम्हें पता है न, तुम्हारे रोने से मेरे दिल में दर्द होता है। अधीर बोला, आप कहाँ हो? प्लीज मेरे पास आ जाइए, मैं आपको फिर कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। आप बहुत बुरे हो, आप मुझे हमेशा परेशान करते हैं। श्रेया वापस रोते हुए बोली। अच्छा, इतना दिनों बाद कॉल कर रहा हूँ, प्यार भरी बातें करने के बजाय तुम रो रही हो। इसका मतलब मैंने कॉल करके गलती कर दी। आखिर मैंने अपनी बेबी को कॉल करके रुला जो दिया। ठीक है, फिर मैं फोन रख रहा हूँ, बोला। हूँ श्रेया को चुप न होते देखकर अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया जल्दी से उसे मना करते हुए बोली, नहीं प्लीज नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन प्लीज आप कॉल कट मत करिए। श्रेया वापस रोकते हुए बोली, पहले चुप, उसके बाद ही मैं कॉल काट नहीं करूंगा। अधीर वापस बोला। थोड़ी देर में अधीर श्रेया का रोना बंद करवा देता और उसे जल्दी वापस आने की बोलता है। वही श्रेया, उसके तो अब बात बात पाड़ आंसू निकल रहे थे, जिन्हें अधीर अपनी कसम देकर रोने से मना कर देता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।